जय मसीह की, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप सब खुश हैं? आज इस शाम की समय में हम लोग फिर से परमेश्वर की दया से, अनुग्रह से फिर से आपके साथ जुड़ रहे हैं। हम आपसे विनती करते हैं इस समय आप लोग कनेक्ट होइए और परमेश्वर की आराधना में जुड़िए। हमारे बीच में सिस्टर लीडिया है, ब्रदर जितेन है और हम लोग अब आराधना में जाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन के लिए। आइए हम गीतों को गाएं। Thank you, Lord. Hallelujah.
तेरे पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। प्रभु हम पीछे नहीं मुड़ेंगे, कुछ भी हो प्रभु हम आपका साथ चलेंगे परमेश्वर। हालेलुया परमेश्वर, कोई भी सिचुएशन हो प्रभु हम कभी पीछे नहीं रहेंगे। हालेलुया प्रभु जी, हालेलुया शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया, मुझे घेर लिया नई शीत से। अब मैं जीऊंगा नई शक्ति से, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। ग्लोरी अब्बा, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। प्रभु धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह समय के लिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु हम किसी चीज से भी नहीं डरेंगे, प्रभु हम किसी से नहीं डरेंगे परमेश्वर, क्योंकि प्रभु मृत्यु को जीतने वाला खुदावन आप हैं। आमीन आमीन परमेश्वर। ओ प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सारा संसार में जीवित होने वाला परमेश्वर, सारा संसार को जीतने वाला परमेश्वर, खुदावन जीवित परमेश्वर तू है। प्रभु धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु मसीह है भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, इस समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। आमीन परमेश्वर बा, नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से
विश्वास योग्यता मैं दूंगा मैं उम्र भर मैं हाथ उठाकर गाऊंगा तेरा नाम रहे ऊंचा मैं हाथ उठाकर गाऊंगा तेरा नाम रहे ऊंचा Lord, permission. Thank you, Lord. प्रभु धन्यवाद यीशु मसीह। Mighty Lord Jesus, worship you, Lord. प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। Jesus, hallelujah. हालेलुया। प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं यीशु Thank you, मसीह। Lord Jesus, hallelujah. Permission. Thank प्रभु हम आपका आराधना करने के लिए you, परमेश्वर mighty Jesus. हमारी ये जीवन है परमेश्वर। Yes, Lord, hallelujah. प्रभु धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद यीशु मसीह। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया यीशु मसीह। आइए हम लोग प्रार्थना Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, सुंदर आराधना के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद करते पिता, आपकी उपस्थिति के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद करते पिता। आपको हम महसूस कर सकते पिता, आपका वचन कहता है जहाँ 2 या 3 तेरे नाम से इकट्ठे हो वहाँ आप मौजूद रहते हैं पिता Amen, amen. परमेश्वर। परमेश्वर खुदावंद। हम जानते हैं परमेश्वर, Yes, Lord. हम अपनी सोच से नहीं सोच सकते पिता, हम अपनी कल्पनाओं से कल्पना नहीं कर सकते पिता, Yes, पर परमेश्वर। आप हमारे लिए चिंता करते पिता। Yes, परमेश्वर। आप हमसे प्रेम करते हैं राजाओं के राजा, Hallelujah, परमेश्वर। आप हमसे प्यार करते Yes, परमेश्वर। Lord Jesus, hallelujah. आपने कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ा परमेश्वर। Jesus, hallelujah. इस समय भी परमेश्वर हर एक कोई को जो इस लाइव वीडियो को देख रहे हैं परमेश्वर, यीशु आपके सामर्थी नाम से आशीष करते पिता। हर एक देखने वाली आंखें परमेश्वर पिता आशीषित हो जाए पिता। हर एक की आत्मिक आंखों को खोलिए राजाओं के राजा। जब वचन में जाते पिता, जब पास्टर यहाँ पर आते हैं और आपके वचन को परमेश्वर बताते पिता, उनके शब्दों को, उनके जीवन को परमेश्वर आशीषित कीजिए Amen, पिता। amen, जो परमेश्वर। कान सुनते हैं यीशु, Yes, Lord. उन कानों को परमेश्वर खोल दीजिए परमेश्वर पिता। Yes, हर एक mighty Jesus. डिस्टरबेंस की आत्मा को यीशु के नाम से मैं डांटती हूँ Amen, Jesus, और आपकी hallelujah. उपस्थिति के लिए धन्यवाद देती हूँ पिता। Yes, mighty Lord आप Jesus. महान और सर्वव्यापी परमेश्वर पिता, Yes, Lord, hallelujah. सर्वोत्तम परमेश्वर है पिता। Yes, mighty Jesus, आप ऊंचे में विराजने वाले परमेश्वर पिता, Yes, mighty आपको Lord. सारा आदर महिमा और सम्मान देते हैं राजाओं के Lord राजा, Jesus, thank you, mighty क्योंकि Lord. केवल एकमात्र नाम इस पृथ्वी पर Amen, दिया amen, गया है, amen, वो यीशु परमेश्वर। नाम Yes, है। hallelujah, यीशु नाम को We ही worship आदर, you, Lord, सम्मान and और our महिमा Shankara Bari देते Bala हैं। Bala Bala. Thank you, और Jesus, सारे आगे के hallelujah. भार को आपके हाथ में Yes, amen, परमेश्वर। यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। Amen. आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों का धन्यवाद करते हैं, आप सबों का आदर सत्कार करते हैं। आज परमेश्वर ने फिर से एक बार हमें मौका दिया है कि हम आपके बीच में जुड़े, और मैं जानता हूं कि परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की करुणा और परमेश्वर की भलाई सदैव उनके लोगों के ऊपर में वास करती है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर हमारा वो भला परमेश्वर है, और जो उसकी वाट को जोता है वो परमेश्वर निरंतर उसके साथ में चलता है। हम देखते हैं बाइबल में कि परमेश्वर ने अपने सारे दासों के साथ में वो रहा, जो जिन जिन दासों ने परमेश्वर की वाट को जोहा, परमेश्वर उनकी अगुवाई करता रहा। और आज फिर परमेश्वर ने हमें मौका दिया है कि हम एक साथ जुड़े, परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की स्तुति करें, और परमेश्वर के वचनों से हम कुछ यहाँ पर सीखें। मैं जानता हूँ कि आज ये जो समय है,
ये बहुत ही कठिन समय है। आज लोग ना जाने किन किन चीजों में अपने जीवन को लिप्त करके रखे हैं, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आज ही एक ऐसा समय है कि परमेश्वर अपने दासों को खड़ा कर रहा है, परमेश्वर अपने लोगों को खड़ा कर रहा है। और आज परमेश्वर का सुसमाचार बहुतायत के साथ इस पृथ्वी के हर एक क्षेत्र में खुदावंद यीशु मसीह के नाम से प्रचार किया जा रहा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज बहुत सारे पासवान हैं जो आज सच में बहुत अधिक परिश्रम कर रहे हैं वचन के द्वारा। आज लोगों के एक एक कानों में परमेश्वर के वचन को पहुंचा रहे हैं, दिन रात परिश्रम करते हैं ताकि एक एक व्यक्ति खुदा बाप यीशु के वचन से वंचित ना रह जाए। मैं आपका धन्यवाद करता हूं परमेश्वर, क्योंकि आज आपने बहुत सुंदर मौका हमारे बीच में दिया है। और मैं आप सबों का भी धन्यवाद करता हूं जो आप लोग हमारे साथ में जुड़े हैं, जो आप लोगों ने हमें प्रार्थना में याद रखा। ये जो न्यू लाइफ फेलोशिप जो एक पेज है फेसबुक का, इस पेज को जब हमने बनाया तो हम सोच रहे थे कि क्या हम इसे कर पाएंगे, क्या हम इसमें लाइव आ पाएंगे, क्या हम परमेश्वर के वचन को शेयर कर पाएंगे, क्या हम भी परमेश्वर के लोगों को जोड़ पाएंगे। लेकिन सच में जब इस पेज को हमने बनाया और जब परमेश्वर ने हमसे बातें किया, आज बहुत सारे लोग हमारे साथ में जुड़ रहे हैं और बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़कर प्रार्थना कर रहे हैं और बहुत सारे जो सीनियर पास्टर्स हैं वो भी हमारे लिए प्रार्थना को कर रहे हैं। इसलिए मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं। आज मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे बीच में एक आज टॉपिक हमने लेकर के आया है और उस टॉपिक का शीर्षक ये है कि खुदाबंद यीशु मसीह जो है वो हमारे जीवन की रोटी है। हालेलुया। जैसे कि एक गाना भी हम गाते हैं, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। सच में जब तक खुदाबंद यीशु अपने जीवन की रोटी हमें नहीं देता है, जब तक प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन का जल हमें नहीं देता है, तब तक हम उसकी सामर्थ में बढ़ नहीं पाते हैं। आज खुदाबंद यीशु बहुत जल्द आने वाला है। इससे पहले कि मैं वचन में जाऊं, मैं जितने लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं, मैं उनका हाथ जोड़कर धन्यवाद करना चाहता हूँ और उनसे एक निवेदन भी करना चाहता हूँ कि आप इस वचन को शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग जो परमेश्वर के इस वचन को नहीं जानते हैं वो जान पाए, परमेश्वर की इस सच्चाई को जान पाए, परमेश्वर की इस वचन की गहराई को जान पाए। क्योंकि जब तक हम परमेश्वर की वचन की गहराई को नहीं समझते हैं, तब तक वो परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में काम नहीं करता है। जैसे मैंने पिछली बार प्रचार किया था प्रेम के बारे में, आज आप सबों के बीच में लाइव मैं आपके बीच प्रचार करना चाहता हूँ जीवन की रोटी। और ये जीवन की रोटी जो है आज कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमें लेना बहुत जरूरी है। आज लोग ना जाने किन किन कामों में व्यस्त है। आज परिस्थितियों को अगर हम देखें तो परिस्थितियां जो है आज हमारे विपरीत में जा रही है। आज मनुष्य करना कुछ चाहता है लेकिन उसके लिए हो कुछ जाता है। क्यों? क्योंकि आज ये जो संसार है वो मेरे खुदा बाप के आगमन के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। बाइबल में एक वचन स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो पीछे है वो आगे हो जाएगा और जो आगे है वो पीछे हो जाएगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें दौड़ना है उस दौड़ की ओर और हमें प्रभु यीशु मसीह के वचन को अपने जीवन में लेकर के दौड़ना है। आइए, इससे पहले कि हम वचन में जाएं, हम यहाँ पर एक छोटी सी प्रार्थना को करना चाहेंगे और मैं चाहूंगा हमारे बीच में पास्टर जितेन जो है वो वचन के लिए प्रार्थना को करेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। अब्बा पिता धन्यवाद करते आज इस संध्या के वेला में खुदावंद अब्बा तेरे उस मन्ना के लिए खुदावंद अब्बा कि जब बोया जाते हैं अब्बा लॉर्ड, जब तेरा दास बोता है परमेश्वर पिता, वो वचन हर एक के जीवन में कार्यगत होने पाए लॉर्ड। पवित्र आत्मा हर एक के जीवन में वो वचन अच्छा रीति से काम करने पाए, हर एक बंधन उनके जीवन से टूटने पाए और वो वचन के द्वारा हमारे जीवन में आशीष बहने पाए। अद्भुत रीति से तेरा वचन हमारे जीवन में बोया जाए खुदावंद अब्बा। जब तेरा दास बहुत ही पिता, उनको भी तेरे हाथ में समर्पण करते हैं। पवित्र आत्मा ने संचालन कीजिए, उन्हें अगुवाई कीजिए, तेरी आत्मा उन्हें बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण करे खुदावंद अब्बा। हर एक बातों में धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के नाम। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। एक वचन को हम निकालेंगे, आप मेरे साथ निकाल लें। यूहन्ना रचित सुसमाचार
उसका 6 अध्याय और उसका 35 पद हम निकालेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसका 35 पद। मैं चाहूंगा हमारे बीच में कोई भी है उस वचन को पढ़े। सिस्टर महिमा हमारे बीच में इस वचन को पढ़ेंगी। यदि आपके पास कोई गवाही है मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि आपके पास कोई प्रार्थना का निवेदन है तो आप वहां नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, ताकि जब आप वहां पर कमेंट में लिखिएगा अपनी गवाही को छोटे रूप में भी कि मेरे जीवन में ऐसा था, प्रभु ने मुझे वहां से निकाला, या मेरे पास ये प्रार्थना का निवेदन है, और जब हम आपके इस कमेंट को देखेंगे हम उसे शेयर करेंगे। और भी लोग जो हमारे साथ में जुड़ रहे हैं वो आपके कमेंट्स को वहां पर देख रहे हैं, वो भी इस गवाही को देखकर आशीष को पाएंगे। और यदि वो उस प्रार्थना के निवेदन को भी देख रहे हैं तो जरूर जितने लोग जुड़ रहे हैं वो भी आपके साथ वहां पर जुड़ करके प्रार्थना करेंगे। हम इस वचन को निकाल करके पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसका 35 पद को जल्दी से पढ़ेंगे हम उसे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद करते राजा, थैंक यू लॉर्ड डैडी परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। यीशु ने उनसे कहा, प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है और जो मेरे पास में आता है वह कभी भूखा ना होगा, वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है और जो प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। वो कभी प्यासा ना होगा। हालेलुया, हालेलुया। सच में ये वचन जो यहाँ पर है, ये वचन जो यहाँ पर लिखा है जीवन की रोटी के बारे में, आज मनुष्य इस रोटी के कारण से बहुत सारा परिश्रम करता है। यदि मेरे बीच में बहनें जुड़ी हैं, यदि माताएं जुड़ी हैं, तो वो जानती है कि हम कितने तरह की रोटियों को बनाते हैं। हालेलुया। आटा का रोटी बनाते हैं, मैदा का रोटी बनाते हैं, सूजी का रोटी बनाते हैं, चावल का डोसा बनाते हैं, ना जाने कितने कितने तरह के वैरायटी, हम तंदूरी रोटी, बटर रोटी, क्या क्या रोटी हम बनाते हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य उस परिश्रम को जब करता है, वो उसके एक लालसा होती है उस परिश्रम के ऊपर में, और ये जो लालसा है मैं आपको आगे बताऊंगा, ये लालसा उसको ले जाकर के पाप में फंसा देती है। बाइबल कहती है खुदावंद प्रभु यीशु मसीह एकमात्र ऐसा रोटी है जिसे स्वयं परमेश्वर पिता ने स्वर्ग से बनाकर मनुष्यों के बीच में दे दिया, ताकि जो कोई इस रोटी को खाए वो कभी नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन को पाए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पर खुदावंद यीशु कहता है कि जीवन की रोटी जो है, जो स्वर्ग से उतरी है, वो मैं हूं, और जो जीवन का जल जो है वो मैं हूं। इसलिए जो मुझे खाता है और जो मुझ में से पीता है वो कभी मृत्यु को नहीं देख सकता, उसके अंदर मृत्यु प्रवेश नहीं कर सकती है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज ये जो वचन यहाँ पर है, मैं जब सोच रहा था कि परमेश्वर सच में मैं किन चीजों को लेकर के आज यहाँ पर आऊं आपके लोगों के बीच में, जब मैं प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर के सामने, तो मेरे पास परमेश्वर का ये वचन आया कि वो खुदा बाप हमारा जीवन का रोटी है। आज सच में हमारा परिश्रम अलग अलग तरह से हम करते हैं। एक मुख्य चीज हम बोलते हैं ना, मनुष्य 3 चीज के लिए परिश्रम करता है। क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। हालेलुया। ये एक बहुत सिंपल सा वर्ड है जो हम सब कोई जानते हैं इसके बारे में। रोटी अगर आप कमाएंगे तो आपको खाने के लिए मिलेगा, अगर आप कमाएंगे तो आप अच्छे कपड़ों को पहनेंगे, और अगर आप कमाएंगे तो आप अच्छा 3 तल्ला 4 तल्ला 5 तल्ला ना जाने कितना तल्ला आप घर को बनाएंगे उनके लिए। हालेलुया। लेकिन बाइबल का परमेश्वर यह कहता है कि जब खुदावा प्रभु यीशु मसीह आएगा, उस समय सच में लोग इन्हीं चीजों के ऊपर में ज्यादा ध्यान को देने लगेंगे। हालेलुया। आज देखिएगा, आज संसार में कुछ ऐसी चीजें हैं जो खुद बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही हैं। जैसे लोग आज अपने अपने घरों को बना रहे हैं। अगर उनके पास अच्छा घर बना हुआ है, 2 तल्ला घर बना कर रखे हैं, फिर भी वो उसको तोड़कर दोबारा से रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उनको वहां पर, क्योंकि उनके पास पैसा ज्यादा हो गया है। घर को तोड़कर बना रहे हैं लोग, बहुतायत के साथ फैल रहे हैं, घरों को बना रहे हैं। दूसरा चीज, आज लोग खाने पीने में ज्यादा लिप्त हो चुके हैं। आज आप जाकर के देखिए, जगह जगह पर
जगह जगह पर एक एक स्टेप पे रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं। क्यों? क्योंकि आज लोगों की लालसाएं जो है वो खाने पीने की चीजों के ऊपर में ज्यादा आकर्षित हो गई है, वहां पर वो ज्यादा ललायित हो गए हैं लोग आज वहां पर। इसलिए बाइबल कहती है कि अंत के दिनों में लोग यहाँ पर अपने जीवन को लेकर के आकर खड़ा कर देंगे, और जब ये सारी चीजें इस संसार में घटित होंगी तब जान लीजिएगा मेरा खुदावंद यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। हालेलुया। आज ये जो वचन यहाँ पर प्रभु यीशु कहता है कि मैं जीवन की रोटी हूँ, हम चाहे जितने भी मेहनत करें, हम चाहे जितना भी परिश्रम करें, यदि प्रभु यीशु मसीह मेरा खुदाबंद यदि उस जीवित रोटी को हम अपने शरीर आत्मा प्राण में नहीं लेते हैं मेरे प्रिय भाई बहन, तब तक हमारा मसीह जीवन जो है वो व्यर्थ हो जाएगा। हालेलुया। जैसा समुपदेशक में लिखा है, समुपदेशक जो राजा सुलेमान है वो कहता है इस संसार की सारी चीजें जो है वो मानो व्यर्थ है। व्यर्थ मानो कैसे? जैसे हम हवा को पकड़ते हैं। क्या आप हवा को पकड़ सकते हैं? क्या आप हवा को कभी पकड़ने की कोशिश करते हैं कि मैं उस हवा को पकड़ूंगा? कभी नहीं। हालेलुया। बचपन में हम एक गेम खेलते थे, एक बॉक्स को हम लेकर के आते थे और उस बॉक्स में कुछ बोलते थे, कुछ बोलेंगे और उसको बंद कर देंगे, और बाद में दूसरे के कान पे ले जाके बोलेंगे इसे खोलो, तुम्हें वो चीज सुनाई देगा, लेकिन वो सुनाई नहीं देता था। हालेलुया। आज उसी तरह से मनुष्य मानो इस जीवन में हवा को पकड़ रहा है, ये संसार की चीजों को पकड़ रहा है, जो समुपदेशक में लिखा है, जो प्रभु का दास राजा सुलेमान कहता है ये सारी चीजें व्यर्थ है। जितना भी आप कर लीजिए, एक दिन ये शरीर जो है वो मट्टी में मिलने वाला है, नाश होने वाला है, क्योंकि बाइबल में ये लिखा है कि ये जो शरीर है ये मिट्टी है और ये मिट्टी में जाकर के मिल जाएगी, और ये आत्मा जो परमेश्वर ने परमात्मा में दिया है उसके पास जाकर वो जुड़ जाएगी उसके साथ में। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं जीवन की रोटी हूं। हालेलुया। आज यदि इस दृष्टांत के ऊपर में हम गौर करेंगे थोड़ा गहराई से जाकर के कि प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को वहां पर क्यों कहा, आज थोड़ा सा इसको हम देखेंगे, थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे इसका। यहाँ पर ऐसे तो जीवन की रोटी के ऊपर में बहुत सारे वचन दिए गए हैं बाइबल में, लेकिन मैंने मुख्य 6 चीजें आपके सामने मैं लेकर के आया हूं। एक वचन को हम निकाल करके देखेंगे, आप निकालिएगा मेरे साथ यूहन्ना की किताब, उसका 6 अध्याय और उसका 25 पद से लेकर 26 पद तक जल्दी से निकालेंगे हम उसे। झील के पार जब वे उससे मिले तो खुदाबंद यीशु ने उनसे कहा, हे रबी, तू यहाँ कब आया? लोगों ने कहा तू यहाँ कब आया रबी? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तब प्रभु यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, आगे परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हो। हालेलुया। परमेश्वर खुदावन स्तुति करते राजाओं के राजा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पर एक वचन है, जब प्रभु यीशु मसीह गलील के झील पर गया और जब वहां पर जाने के बाद झील के दूसरी तरफ जब उसने लोगों को भीड़ को देखा और जब उसने वहां पर 5000 लोगों को भोजन कराया, और जब वो भोजन कराने के बाद फिर से नाव में चढ़कर अपने चेलों के साथ झील के दूसरी तरफ वो जब जाता है, तब बाइबल कहती है वहां पर लोग खुदाबंद यीशु को ढूंढने लग जाते हैं, और वो जब ढूंढते हैं उनमें से कुछ लोग छोटी छोटी नाव के ऊपर सवार होकर क्या करते हैं, वो जब छोटी छोटी नाव में सवार होते हैं तो वो सवार होके जहां खुदाबंद यीशु गया है वो उनके पीछे चले जाते हैं। और जब उनके पीछे जाते हैं तो बाइबल यहाँ पर कह रही है एक चीज को कि वहां पर वो कहते हैं, हे रबी, तू यहाँ कब आया? प्रभु यीशु मसीह से कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने मेरे नाम से आश्चर्य कर्म को देखा। मैंने मुर्दों को जिलाया, मैंने काना नगर में पानी को दाखरस किया, मैंने गूंगों को बोली दिया, मैंने बहरों को कान दिया। तुम मुझे इसीलिए नहीं ढूंढते, परंतु तुम मुझे इसलिए ढूंढते हो क्योंकि जो रोटी मैंने तुम्हें खिलाई थी तुम उसे खाकर तृप्त हो गए, और वो रोटी जो है तुम्हें मुफ्त में मिली थी, इसलिए आज तुम उस रोटी को खाने के लिए फिर से मेरे पास में आए हो। हालेलुया। हालेलुया। आज सच में जिस तरह से लोग
प्रभु यीशु मसीह को रोटी के लिए खोज रहे थे वहां पर। वो जानते थे कि जहां यीशु जाएगा वहां पर वो हमें भूखा नहीं देख सकता। बाइबल का वचन में लिखा है कि एक जवान सिंह जो है वो भूखा रहता है, लेकिन परमेश्वर के लोग कभी भूखे प्यासे नहीं रहते। मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह ने कहा एक चिड़िया को देखो, ना तो वो बोती है ना तो वो काटती है, फिर भी परमेश्वर उसे खिलाता है। इतना कुछ लिखने के बावजूद भी आज हम कलीसियाओं में हम सोचते हैं दूर के बारे में। हम सोचते हैं कि हम कल क्या खाएंगे। कभी कभी मेरी पत्नी भी मुझे कहती है, कभी कभी वो मुझे कहती है, दोपहर में खाना खा रहे हैं, खाते खाते वो मुझे बोलेगी रात में हम क्या खाएंगे, रात में क्या बनाएंगे। मैं बोलता हूँ अभी दोपहर का तो पहले खा लूं, उसके बाद रात का सोचा जाएगा क्या खाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। लोग सोचते हैं कि हम आगे क्या खाएंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। इसलिए हम अपना परिश्रम उस नासवान रोटी के लिए करते हैं अपने जीवन के अंदर में। हालेलुया। यहाँ पर ये लोग खुदा बाप को खोज रहे हैं और वो कहते हैं यीशु रबी, ए गुरु। खुदाबंद यीशु को मस्का मारकर कह रहे हैं, हे रबी तू यहाँ कैसे आ गया? हम तुझे ढूंढ रहे थे और हम तुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आए हैं। प्रभु यीशु मसीह जान जाता उनके हृदय के स्वभाव को, उनके आत्मा के उस चाहत को वो जान जाता है, क्योंकि मेरा परमेश्वर अंतर्यामी परमेश्वर है। वो आपके मन के एक एक भाव को समझता और जानता है मेरे प्रिय भाई बहनों। और जब यीशु जानता है कि ये मुझे किसी आश्चर्य कर्म के लिए नहीं, परंतु इन्होंने जो रोटी खाया है, जो रोटी इनको मैंने वहां पर खिलाई थी, इसलिए आज ये मुझे ढूंढ रहे हैं। आज मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत सारे लोग वो कहते हैं कि हम मसीही हैं, हम क्रिश्चियंस हैं, हम खुदाबंद पर यीशु पर विश्वास करते हैं, लेकिन आज भी उनका विश्वास परमेश्वर पर एक आशा को पाने के लिए रखा हुआ है। वहां पर एक चीज को पाने के लिए प्रभु के पास में वो जाते हैं, कलीसिया में जाते हैं, लोग को ढूंढते हैं, परमेश्वर को ढूंढते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल हमें कहती है हमें नासवान चीज को नहीं खोजना है। एक वचन को मैं आपको निकाल के पढ़ाना चाहूंगा, आप निकालिएगा। यूहन्ना की किताब उसका 1 अध्याय और उसका 38 पद में क्या लिखा है, जल्दी से निकालिएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसका 38 पद को निकाल के आप पढ़ेंगे। नतनएल ने उससे कहा, हाँ? तू मुझे कैसे जानता है? हाँ? यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ? इससे पहले कि फिलिपुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, हाँ? तब मैंने तुझे देखा था। यस। नतनएल ने उसको उत्तर दिया, हे रबी, 38 पद 138। यीशु ने मुड़कर पीछे जो चेले थे उनको कहा, उनको पीछे आते देखा। जब वो चेले यीशु के पीछे आ रहे थे तब प्रभु यीशु उनसे पूछता है वहां पर, और उनसे कहा, तब यीशु ने उनसे कहा, तुम किसकी खोज में हो? तुम किसकी खोज में हो? उन्होंने उससे कहा, थैंक यू, हालेलुया। आज मेरे प्रिय बहन, आज मेरे प्रिय भाई, आज आप किसकी खोज में हैं? आप कलीसियाओं में, आप चर्चेस में, आप जहां जहां जाते हैं, आप किसको ढूंढते हैं? आप मसीह को किस तरह से ढूंढते हैं? आप किस चीज को खोजते हैं कलीसिया में जाकर? क्या आज आप कलीसिया में किसी चीज को पाने की आशा में चाहते हैं? क्या आप सोचते हैं कि मैं वहां पर जाऊंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, प्रभु यीशु मुझे चंगाई को दे देगा? मैंने पहले भी इसके विषय में कहा है, लोग आज प्रभु यीशु मसीह को इसलिए नहीं ढूंढते कि वो अनंत काल का जीवन पाना चाहते हैं, परंतु लोग खुदावंद यीशु मसीह को इसलिए ढूंढते हैं क्योंकि वो चंगाई को पाना चाहते हैं। लोग खुदावंद यीशु मसीह को इसलिए ढूंढते हैं क्योंकि वो धन संपत्ति को पाना चाहते हैं। लोग खुदावंद यीशु मसीह को इसलिए ढूंढते हैं क्योंकि वो अपने परिवार को भरा पूरा रखना चाहते हैं। हालेलुया। लोग खुदावंद यीशु मसीह को इसलिए ढूंढते हैं क्योंकि वो उस खुदावंद यीशु को एक ऑर्डर के रूप में अपने जीवन में इस्तेमाल करना चाहते हैं। आज कलीसिया में लोग जब आते हैं वो बोलते हैं मैं खुदाबंद यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं। मैंने एक बहन से पूछा, जब हम लोग चर्च में जा रहे थे, वो बहन बोली कि हाँ, हम खुदाबंद यीशु पर विश्वास करते हैं, जैसा पतरस कहता है कि प्रभु सब तुझे छोड़ देंगे परंतु मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। वो बहन भी ऐसे ही कहती थी कि हाँ, सब कोई छोड़ देगा लेकिन मैं परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगी। जब वो बीमार थी
लेकिन जैसे जैसे वो बीमार से जब अच्छी होने लगी, डॉक्टरों ने उस बहन को जवाब दे दिया कि ये नहीं बचेगी। लेकिन जब वो आस्ते आस्ते अच्छी होने लगी, जब संपूर्ण वो अच्छी हो गई, तब उसका चर्च में आना आस्ते आस्ते बंद हो गया। वो कलीसिया में आना बंद कर दी। और जब उनसे पूछा गया, बहन आप कलीसिया में आजकल नहीं आ रही, क्या बात है? तो बोलने लगी कि नहीं, हमारे परिवार के लोग मना करते हैं, हमारे परिवार के लोग बोलते हैं नहीं वहां मत जाओ, वहां मत जाओ, वहां गलत बातें सिखाई जाती है। हालेलुया, हालेलुया। आज कलीसिया को, चर्च को हम एक हॉस्पिटल के रूप में देखते हैं, खुदावंद यीशु को हम एक डॉक्टर के रूप में खाली देखते हैं। मेरे प्रिय, आज आपको प्रभु यीशु मसीह को अनंत काल का पिता के रूप में देखना जरूरी है, क्योंकि खुदा बाप ने आपको चंगाई तो देना ही देना है, परमेश्वर ने आपको आशीष तो देना ही देना है, क्योंकि बाइबल कहती है जो स्वर्ग के राज्य की खोज करता है, बाकी सारी चीजें मेरा परमेश्वर उसे यूं ही दे देता है। जो परमेश्वर आपको यूं ही देने वाला है, आप उसके पीछे क्यों दौड़ते हैं? आज आपको अनंत काल के लिए दौड़ना है। जो जीवन की रोटी परमेश्वर ने आपके लिए उस स्वर्ग से दिया है, आज उस रोटी के लिए आपको दौड़ना है। यहाँ पर यीशु पूछता है अपने चेलों से, तुम किसकी खोज में हो? आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरी बहन, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाई, हम सब किसकी खोज में हैं? हम खुदाबंद को किस तरह से खोजते हैं अपने जीवन के अंदर में? हमारे नजरिया को आज हमें बदलना है कलीसियाओं के अंदर में, हमारे सोच विचार को आज बदलना है कलीसियाओं के अंदर में। हमें खुदा बाप यीशु को देखना है कि वो हमारा अनंत काल का परमेश्वर है, वो हमारा पापों से छुड़ाने वाला परमेश्वर है। आप हो सकता है बीमार हो, कभी कभी हम छोटी छोटी चीजों में खुदावंद यीशु को याद करते हैं, अच्छी बात है। आपका सिर दर्द करता है, आपको बुखार होता है, आप दुआ कराते हैं, अच्छी बात है। यदि आप खुदाबंद को याद नहीं भी करेंगे और यदि आप मेडिसिन भी खाएंगे तो शायद आपका बुखार उतर सकता है, आपका सिर दर्द भी ठीक हो सकता है। लेकिन क्या आप मेडिसिन खाकर अनंत काल के जीवन को प्राप्त कर सकते हैं अपने जीवन में? हमारे अपने सोच को बदलना है। जब लोगों को चर्च में बुलाया जाता है, ऑल्टर कॉल जब होता है, बहुत आयत के साथ लोग वहां पर आकर खड़े होते हैं, लेकिन जब फाइनल में लोग वहां पर आना शुरू करते हैं, चर्च में 100 लोग गए थे, उसमें से केवल मात्र 3 लोग ही कंटिन्यू जाना शुरू करते हैं। आज हमें खुदाबंद को देखने का नजरिया को बदलना है। दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूं आपको, आप निकालिएगा यूहन्ना की किताब, उसका 6 का 27 पद, जल्दी से। यूहन्ना की किताब उसका 6 अध्याय और उसका 27 पद हमें क्या बताती है? नाशवान भोजन के लिए Yes. परिश्रम ना करो, नाशवान भोजन के लिए तुम परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए परंतु बाइबल में खुदाबंद यीशु कहता है कि उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, यस, जो अनंत काल जीवन तक तुम्हारे साथ में ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, जिसे मनुष्य का पुत्र खुदाबंद यीशु तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी भोजन वस्तु के ऊपर में अपनी छाप को लगाई है। खुदाबंद यीशु कहता है नाशवान, ये जो भोजन है ये नाश हो जाता है, ये सड़ जाता है, ये नष्ट होता है, क्योंकि इसका यही चीज है, ये नष्ट होता है, ये हमेशा के लिए आपके साथ नहीं रहता है। अगर आप कोई ऐसा चीज, आप दूध को गर्म करते हैं बर्तन में, अगर आप उसे गर्मी के दिन में बाहर रख दीजिए, वो दूध क्या होता है? फट जाता है, नाश हो जाता है, नष्ट हो जाता है वहां पर। अगर आपने खाना रख दिया कहीं बाहर में, वो खट्टा हो जाता है, नष्ट होता है वो भोजन वहां पर। क्यों? ये एक नाशवान चीज है जो संसार के अंदर में है। जब परमेश्वर ने इस संसार को बनाया था, परमेश्वर ने इस पृथ्वी को नाशवान के रूप में नहीं बनाया था, परमेश्वर ने मनुष्य को नाशवान रूप में नहीं बनाया था, परमेश्वर ने इस संसार की एक एक चीजों को नाशवान रूप में नहीं बनाया था, परंतु बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने इसे अविनाशी रूप में बनाया था। लेकिन जब आदम और हव्वा ने, जब मनुष्य ने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया, तब वो पाप जब उनके शरीर के अंदर में आया तो वो नाशवान दशा इस संसार में जो कायम हो चुका था, हालेलुया, मनुष्य के बीच में वो नाशवान आत्मा आ गई थी, हालेलुया। इसलिए खुदावंद यीशु कहता है नाशवान चीजों के पीछे ना दौड़ो मेरे प्रिय भाई बहन। कभी कभी हम सोचते हैं उस भाई के पास में इतना बड़ा गाड़ी है, मेरे पास भी होना चाहिए। उस भाई के पास अच्छा आईफोन का फोन है, मेरे पास होना चाहिए। मैं आपको सच बताता हूँ, मेरी बात को मैं बताता हूँ,
मेरे पास भी एक एडिक्शन था फोन का। एडिक्शन मतलब एक ये था, ललक था कि मेरे पास भी अच्छा फोन होना चाहिए, दामी दामी, कम से कम अच्छा दामी दामी फोन मेरे पास होना चाहिए, मैं दूसरों को दिखा सकूं। लेकिन क्या पता खुदा बाप ने उस चीज को वहां से टूट गया, तोड़ दिया, कैसे वो खत्म हो गया, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। आज मेरे पास एक 2G फोन है छोटा सा, आज मैं उसी को इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। चीजें अच्छी है, लेकिन यदि हम उसके ऊपर एडिक्शन को लाते हैं, यदि हम उसके ऊपर उस नाशवान चीज के ऊपर अपने आशाओं को, अपना फोकस को लेकर के आते हैं, वहीं पर हम गिर जाते हैं पाप अवस्था में। इसलिए खुदावंद यीशु कहता है नाशवान चीज के ऊपर अपना ध्यान को मत लगाओ। एक वचन को निकाल कर पढ़ाएंगे आपको, निर्गमन की किताब उसका 16 अध्याय और उसका 19 और 20 पद को जल्दी से पढ़िएगा। निर्गमन की किताब उसका 16 अध्याय और उसका 19 और 20 पद जल्दी से पढ़ेंगे। फिर मूसा ने उन लोगों से जो मूसा के साथ मिस्र से निकाले गए थे उनसे कहा, कोई इसमें से कुछ सवेरे तक ना रख छोड़े। कोई इसमें से अर्थात पिता परमेश्वर ने उनको खाने के लिए स्वर्ग से एक रोटी को दिया था, और उस रोटी को बाइबल कहती है मन्ना। और उस मन्ना की खासियत ये था कि जो 6 दिन परमेश्वर ने ठहराया था, उन 5 दिन में आप जिस दिन परमेश्वर उनको वो रोटी देगा वो खाएंगे और उसको खत्म कर देंगे, खाएंगे और खत्म कर देंगे। उसको रखना नहीं था 5वां दिन तक। आगे पढ़िएगा। तो भी उन्होंने मूसा की बात ना मानी। तो भी उन्होंने मूसा की इस बात को नहीं माना कि परमेश्वर ने कहा था जब मैं तुम्हें रोटी को दूंगा तुम खाना और उसको सवेरे तक, बियान तक के लिए तुम बचाकर मत रखना। लेकिन लोगों ने ना माना, उसे बचाकर रखे वो लोग। आगे बढ़िएगा। इसलिए जब किसी मनुष्य ने उसमें से उस मन्ना को कुछ सवेरे तक रख छोड़ा, सोचा कि चलो परमेश्वर शायद अगर भूल जाए सुबह में। कभी कभी हम परमेश्वर से ज्यादा सोच लेते हैं कि शायद अगर परमेश्वर ना दे, अगर परमेश्वर भूल जाए देना। मनुष्य अपने आप को थोड़ा ज्यादा इंटेलिजेंट समझता है परमेश्वर से। परमेश्वर ने कहा था, एक मिनट सिस्टर, परमेश्वर ने कहा था ये रोटी मैं तुझे प्रतिदिन दूंगा। हम जब प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से क्या कहते हैं, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम माना जाए, तेरा राज जावे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी में पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी तू आज हमें देना। परमेश्वर ने वायदा किया था कि मैं हर दिन का मन्ना तुझे हर दिन दूंगा। लेकिन कुछ लोग तो वहां थे जिनके दिमाग में शैतान ने इस बात को डाल दिया कि अरे यदि तू परमेश्वर से पहले उठ जाए सवेरे, परमेश्वर ने तो बोला 9 बजे देगा, अगर तू सुबह 6 बजे उठ गया तो तुझे कहां से मिलेगा खाने के लिए। उन लोगों ने सोचा चलो हम थोड़ा सा बचा कर उसको रख लेते हैं, अगर खुदा बाप देर से मुझे दे तो मैं उसमें से काम को चला लूंगा। हालेलुया। और जब उन्होंने उसको बचा करके रखा तब बाइबल वहां पर क्या बताती है, तो उसमें कीड़े पड़ गए। और जब उन मनुष्य ने उस मन्ना को बचा कर रखा तो बाइबल कहती है कि उस मन्ना के ऊपर में कीड़े लग गए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि इस संसार का धन यदि आप रखेंगे तो इसका ऊपर भी परमेश्वर जरूर कीड़ा को लगा देगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय ये नाशवान चीज है। आज लोग इस नाशवान चीज को बटोर रहे हैं, मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है। आज हम कितना बटोरेंगे? परमेश्वर हमें हर दिन देता है, हर दिन की रोटी हर दिन परमेश्वर देता है। इसलिए ये नाशवान चीजों के ऊपर आपको ध्यान नहीं लगाना है। हालेलुया। हम तीसरी चीज को आपको बताना चाहेंगे, आप निकालिएगा जरूर से मेरे साथ में रोमी की किताब उसका 6 उसका 23। यदि हम इस नाशवान चीज को बटोरते हैं अपने पास में तो हम क्या करते हैं? रोमी उसका 6 उसका 23, आप सभी जानते हैं इस वचन के बारे में। रोमी की किताब उसका 6 अध्याय उसका 23 पद क्या कहता है हमें? क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान, क्योंकि परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है, अनंत काल का जीवन है। जब उन लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, परमेश्वर ने कहा मन्ना को ना बचा कर रखना, उन्होंने मन्ना को बचा कर रखा
और जब उस मन्ना के ऊपर में कीड़ा लग गया तो वहां पर उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप को कर दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये ना समझिए कि आप जब व्यभिचार करते हैं, आप जब चोरी करते हैं, आप जब मर्डर करते हैं, आप जब दुष्ट कार्यों करते हैं तभी आप पाप करते हैं। एक छोटा छोटा चीज भी जब आपके मन में उत्पन्न होता है तो भी आप पाप वहां पर करते हैं। हालेलुया। बाइबल कहती है कि छोटी छोटी जो लोमड़ियां होती है वो दाख की बारी को नाश कर देती है। बड़ी लोमड़ियां क्या करती है? सीधा दाख का फल को खाती है, अंगूर के फल को खाएंगी, लेकिन जो छोटी लोमड़ियां होती है वो दाख के अंगूर के फल तक नहीं पहुंच सकती। इसलिए वो क्या करती है, उनको जब फल चाहिए होता है वो सीधा अंगूर के पेड़ को नोच देती है। अब दोबारा कभी उसमें फल नहीं लग सकता। इसीलिए वचन कहता है छोटी लोमड़ियां दाख की बारी को नाश कर देती है। आप ये ना सोचे कि आप छोटा पाप कर रहे हैं तो ये आपको अनंत काल तक लेकर के चला जाएगा। वो छोटा सा पाप भी मेरे प्रिय बहन, मेरे प्रिय भाई, आपको परमेश्वर के राज्य से वंचित कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वह बाइबल यहाँ पर हमें कहती है कि यदि हम पाप करते हैं, यदि हम परमेश्वर के विरुद्ध में कुछ भी काम को करते हैं तो वो उसकी मजदूरी जो है हमारे पास में मृत्यु के रूप में आता है। हालेलुया। लेकिन जो जीवन है वो खुदाबंद यीशु में लेकर के आता है। बाइबल कहती है पहले आदम ने पाप किया और उसने इस संसार में मृत्यु को लेकर के आया, लेकिन जो दूसरा आदम प्रभु यीशु मसीह है उसने इस संसार में अनंत काल का जीवन हमें दिया है। यदि आप विश्वास करते हो उस जीवन की रोटी के ऊपर में, वो अनंत काल का जीवन आपका है। वो अनंत काल का जीवन निश्चय आपका है। कोई आपसे छीन नहीं सकता उस अनंत काल के जीवन को। वो जरूर आपको मिलेगा। ये संसार का धन आपसे लोग छीन लेंगे, छल करेंगे, कपट करेंगे, लेकिन परमेश्वर का जो अनंत काल का जीवन है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता है। मैं चौथा पॉइंट आपको बताना चाहता हूं। निकालिएगा मेरे साथ में यूहन्ना की किताब उसका 6:53। यूहन्ना की किताब उसका 6 अध्याय और उसका 53वां पद। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने लोगों से कहा, मैं तुमसे सच सच, मतलब 2 बार खुदाबंद यीशु अपने कहे हुए वचन के ऊपर में स्वयं मोहर को लगा रहा है। वहां पर आगे बढ़िएगा सिस्टर, कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र अर्थात खुदाबंद यीशु मसीह का मांस ना खाओ और उसका लहू न पियो, और उसका लहू यदि तुम ना पियो, तुम में जीवन नहीं। तो तुम में जीवन नहीं है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता और मेरा लहू को पीता है, अनंत जीवन उसी का है। ओह थैंक यू जीसस। अनंत काल का जीवन बाइबल कहती है कि उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। और यदि वो मर भी जाएगा, यदि वो सो जाएगा, खुदाबंद का ये देह अंतिम दिन में उसे कहता है कि वो झिलाएगा उसे वहां पर। हालेलुया, हालेलुया। आपको कोई नहीं झिला सकता, लेकिन खुदाबंद यीशु का शरीर, वो अनंत काल का रोटी, वो जीवन का रोटी आपको जरूर जिलाएगा। आज भी हमने चर्च में प्रभु भोज को किया, आज कलीसिया में हमने प्रभु भोज को दिया वहां पर लोगों के बीच में। आज कुछ लोग कलीसिया में नहीं आए थे। मैंने उनको बोला है वहां पर कि मेरे प्रिय, मेरे भाई और बहन, बाइबल कहती है कि यदि तुम इसमें से नहीं खाते और इस कटोरे में से नहीं पीते तो तुम्हारे अंदर जीवन नहीं है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह में बने रहना चाहते हैं, उसके साथ संगति में जुड़े रहना चाहते हैं, आपको खुदाबंद यीशु मसीह के वो जो जीवन का रोटी है अपने अंदर में हमेशा लेना है। यदि आप नहीं लेते हैं तो खुदाबंद ने कह दिया कि आपके अंदर में जीवन नहीं है। अब ये ना समझिए कि यदि आप प्रभु भोज ले तभी आपके अंदर जीवन है। मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा आगे। आइए हम 5वां पॉइंट का आपके पीछे बताना चाहते हैं, जल्दी से निकालिएगा। व्यवस्था विवरण उसका 8 अध्याय उसका 3 पद। व्यवस्था विवरण उसका 8 अध्याय उसका 3 पद। बस एक पॉइंट और है, बता खत्म करने वाला हूं। व्यवस्था विवरण, हाँ, उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वह मन्ना और वो मन्ना जिसे ना तू और ना तेरे पुरखा
ही जानते थे, जिसे ना तो तूने कभी जाना और ना तेरे लोग कभी जानते थे कि परमेश्वर स्वर्ग से मन्ना बरसाकर तुझे देगा, वही तुझको खिलाया, वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि इसलिए कि वह तुमको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से यस नहीं हालेलुया परमेश्वर जीवित रहता, क्योंकि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं, रोटी से ही नहीं जीवित रहता, हाँ? परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं, परंतु जो जो वचन इस परमेश्वर ने आपको लिख करके दिया, खुदावन यीशु ने लिख करके दिया, और जो वचन परमेश्वर यहोवा अपने मुंह से निकालता है, उन्हीं से वह जीवित रहता है। उन्हीं से वह जीवित रह सकेगा। यस माइटी लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। बाइबल में एक इंसान के बारे में एक दृष्टांत लिखा है, धनवान इंसान के बारे में एक दृष्टांत को कहा गया है, और उसके बारे में बाइबल कहती है कि वो मूर्ख था। वो इंसान कहता है, हे मेरे मन, खा पी, चैन कर, आनंद कर, क्योंकि तेरे लिए मैंने बहुत सारा धन संपत्ति जमा करके रखा है। तुझे किसी चीज की कमी ना होगी। तू उस धन संपत्ति से अपने लिए रोटी को मोल लेगा, तू खाएगा उससे लेकर के। लेकिन तब वहां पर परमेश्वर का वचन कहता उसको, हे मूर्ख, यदि आज रात तेरे प्राण तुझसे ले लिए जाए तो ये सारा धन संपत्ति जो तूने व्यय किया है, ये किस काम का होने वाला है तेरे लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावन यीशु कहता है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु उस परमेश्वर के मुख से निकले हर एक वचन से। अब ये ना सोचिए कि परमेश्वर ने तो 2000 साल पहले बात किया, 4000 साल पहले बात किया, आज वो कैसा उसका मुख का वचन से हम जीवित रह सकते हैं। आज ये जो खुदा बाप ने वचन आपके बीच में दिया है, बाइबल कहती है ये वचन आपके लिए असल में खाने की वस्तु है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरा खाना, मेरा जो भोजन है कि मैं अपने पिता की इच्छा को पूरा करूं। यदि आप अपने परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं मेरी बहन, यदि आप अपने परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं मेरे भाई, तो आप उस जीवन की रोटी को अवश्य खाते हैं अपने जीवन में। और बाइबल कहती है कि खुदावंद हर दिन आपको खिलाना चाहता है, हर दिन का रोटी हर दिन आपको खिलाना चाहता है। ये वचन आपको परमेश्वर के नाम से हर दिन अपने जीवन के अंदर में खाना है। मैं अपने जीवन के बारे में बताना चाहता हूं। कुछ दिन से जब मैं परमेश्वर के वचन को लगातार पढ़ रहा, मैंने बीच में परमेश्वर के वचन को पढ़ना छोड़ दिया था, लेकिन जब से मैंने दोबारा से इस वचन को लगातार पढ़ने शुरू किया है, मेरा परमेश्वर मेरी आत्मा को मजबूत कर रहा अंदर से। मेरा परमेश्वर इस वचन के द्वारा मेरी आत्मा को और मजबूत कर रहा है वहां से। हालेलुया। हो सकता है ये शारीरिक भोजन आपको शरीर में बल को देता है, लेकिन ये शारीरिक भोजन नाशवान है। जैसा ये शरीर नाश होने वाला है, नष्ट हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, जैसा ये भोजन नाश होता है वैसा ही नाश होने वाला है। लेकिन परमेश्वर ने जो आत्मा आपके अंदर में दिया है, ये अनंत काल तक उस आपके साथ वहां पर रहने वाला, परमेश्वर के साथ वहां पर रहने वाला है। इसीलिए बाइबल कहती है इस आत्मा का भोजन है ये परमेश्वर का वचन, ये परमेश्वर का सुसमाचार। और यदि आप मेरी बहन, मेरे भाई, यदि आप रोज इसे खाते हैं, रोज इसे पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद इस पर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, वो परमेश्वर आपको अनंत काल के जीवन से भरता है हर दिन। वो परमेश्वर आपको अनंत काल के जीवन से हर दिन भरता है। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह जीवन का रोटी है, इसे खाइए हर दिन। वो आपके लिए हर दिन सर्व होता है, आपको हर दिन अपने आप को आपके पास में लेकर के आता है। वो शायद हो सकता है मेरे भाई आप प्रभु यीशु मसीह से दूर चले जाते होंगे, लेकिन वो आपके इंतजार में रहता है कि कब मेरा बेटा मेरे पास में आएगा। वो अपने दोनों हाथों को बढ़ाकर आपके पास में आता है। लौट जाइए परमेश्वर के पास मेरी भाई, लौट जा परमेश्वर के पास मेरी बहन, लौट जा उस परमेश्वर के पास, उस जीवन की रोटी के पास में लौट जा। अपने जीवन को जहां तू गिरा है उस स्थान से तुझे लौटना है। आज के दिन में परमेश्वर तुझसे प्यार करता है। एक आखिरी वचन तुम्हें पढ़ाऊंगा आपके बीच में, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 6 पद। जल्दी से आखिरी वचन पढ़ाऊंगा मैं आपको। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 6 पद हमें क्या बताता है? धन्य है वे धन्य है वे जो
धर्म के भूखे और प्यासे हैं, जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। यस माइटी लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर, मेरे भाई, परमेश्वर किनको धन्य कहता है? जो धर्म के भूखे हैं, जो परमेश्वर की धार्मिकता के भूखे हैं। मुझे याद आता है जब मैंने नया नया परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ग्रहण किया था, जब प्रभु यीशु मसीह को मैंने नया नया अपना उद्धार करता ग्रहण किया था, वो भूख, वो प्यास मेरे अंदर में थी। मैं भोजन नहीं करता, मेरे पास एक साइकिल था, मैं उस साइकिल को लेकर के निकल जाता, ट्रैक्स को लेकर निकल जाता, ना जाने कहां कहां मैं चला जाता था बांटने के लिए। सुबह सुबह 6 बजे उठकर, उससे भी पहले उठकर मैं प्रार्थना करने लग जाता था। वो वचन का, वो धार्मिकता का भूख मेरे अंदर में था। मैं सोचता था कि आज मैं परमेश्वर का वचन किनको बताऊंगा, आज मैं अपने राज्य का, परमेश्वर का वचन का विस्तार में किनको बोलकर करूंगा। लेकिन आस्ते आस्ते क्या हुआ, वो जो मेरे अंदर में भूख था वो कम होने लग गया था। किसी न किसी कारणवश वो भूख मेरे अंदर कम होने लगा। और वो भूख आपके अंदर कब कम होता है? जब सांसारिक भूख, सांसारिक प्यास आपके अंदर में आता है, जब ये सांसारिक लालसाएं आपके अंदर में आती है, तब परमेश्वर का भूख प्यास, वो धार्मिकता का खोज आपके पास से दूर हो जाता है। आप परमेश्वर को खोजना बंद कर देते हैं। आप दिन में 3 बार प्रार्थना करते थे, आप सप्ताह में 4 बार उपवास करते थे, लेकिन आज आप 1 बार भी उपवास नहीं कर पा रहे हैं। आप 1 बार भी परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ पा रहे हैं। आपने उसके धार्मिकता को खोजना बंद कर दिया। आज मेरा परमेश्वर आपको अपने करीब में लाना चाहता है। आज मेरा परमेश्वर आपको अपने करीब में लेकर आना चाहता है। उसकी धार्मिकता को खोजे मेरी बहन, उसकी धार्मिकता को खोजे मेरे भाई। उस जीवन की रोटी को अपने जीवन में लेकर के आइए, उसे खाइए। यीशु कहता है, मेरा शरीर वास्तव में खाने की वस्तु और मेरा लहू वास्तव में पीने की चीज है। हालेलुया। मैं आपसे ज्यादा नहीं बोलूंगा। आज अपना जीवन उस परमेश्वर के सामने लेकर, इस वचन को प्रतिदिन अपने जीवन के अंदर में लेकर के आइए। पढ़िए इसको, प्रार्थना कीजिए। वो खुदा बाप आपको अपनी सामर्थ्य से भरेगा। वो परमेश्वर आपको उस अनंत काल के जीवन से भरेगा। आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। अपने मनों को तैयार कीजिए, अपने मनों को तैयार कीजिए, अपनी आत्मा को स्थिर कीजिए। अपनी आंखों को हम बंद करते हैं। आज परमेश्वर की आत्मा आपसे बात कर रही है मेरे भाई, मेरी बहन। आज परमेश्वर की आत्मा आपको ढूंढ रही है। हो सकता है तू दूर हो गई है, लेकिन आज वो पवित्र आत्मा तुझे ढूंढ रही है। आज वो परमेश्वर का आत्मा तुझे ढूंढ रहा है मेरे भाई। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे। अब प्रार्थना करेंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे। अपनी आंखों को बंद कर कर हम प्रार्थना करेंगे उस परमेश्वर के पास। उतरा 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 रुहे पा उतरा
भाई बहनों, वो परमेश्वर आपके पास में खड़ा है। बाइबल का परमेश्वर जो शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर था, जो दानियल का परमेश्वर था, जो यूसुफ का परमेश्वर था, जो अब्राहम का परमेश्वर था, जो एलिया का परमेश्वर था, वो आज आपका परमेश्वर है। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा आपके पास में है मेरे खुदावंद। हालेलुया। आज उस जीवन की रोटी को अपने अंदर में ले लीजिए। आज परमेश्वर के वचन को आपके अंदर में काम करने दीजिए। वो आपके अंदर की सारी बुराई को निकाल कर बाहर करेगा। यस लॉर्ड। And we love you, mighty glory. Thank you Jesus. Hallelujah. आपका आदर करते, आपका सम्मान करते परमेश्वर खुदाबंद। आज जितने लोग देख रहे खुदाबंद, हर एक के जीवन को स्पर्श कर लेना मेरे राजा। राइट नाउ मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, उन सबों के जीवन को स्पर्श कर ले, भर दे खुदाबंद आपके वचन से पवित्र आत्मा। राइट नाउ जीसस, come and touch every person, Lord. Hallelujah. As the glory of Taribiriya, प्रभु आपकी आत्मा परमेश्वर प्रत्येक को छुए खुदावन। धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद करते परमेश्वर खुदावन, स्तुति करते राजा। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर खुदावन प्रत्येक को तेरे हाथ में सौंपते खुदावन। जिन जिन लोगों ने देखा, हर एक के जीवन में आपका वचन काम करने पाए, और जो लोग इस वचन को देखे परमेश्वर, उन सबों के जीवन के अंदर आपका वचन, आपका जीवन का रोटी उनके अंदर काम करने पाए प्रभु जी। ब्लेस एवरी पर्सन लॉर्ड। यस माइटी ग्लोरी। हर एक को आशीष करते खुदावंद आपके नाम से। धन्यवाद करते प्रभु जी। सारी आदर में मैं सम्मान आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता खुदावंद प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। और पिता परमेश्वर का प्रेम और पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सब के साथ, हर एक पवित्र जन के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक और इस दुनिया के अंत तक बनी रहे। सबके बोले आमीन, आमीन, आमीन। आप सबको जय मसीह। आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूँ। जब आप इस वीडियो को देखते हैं या देख रहे हैं या आगे भी आप देखेंगे, आप कृपया कर इसे शेयर कीजिएगा, ताकि और भी लोग इस वचन की गहराई को समझ सके और जुड़ सके, और आज के दिन से इस परमेश्वर के वचन को खा सके अपने जीवन के अंदर, ताकि उनका जीवन भी बदल सके। परमेश्वर आप सबको बहुतायत का आशीष करे, और इस पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और लोग जुड़े और परमेश्वर की आशीष को पाए। आप सबको जय मसीह। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष करे। थैंक यू।